आज की इस कक्षा में हम सामाजिक भूमिका के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इससे पूर्व की कक्षा में हमने परिस्थिति का अर्थ समझने का प्रयास किया था। आज हम भूमिका के विषय में समझेंगे। सामाजिक भूमिका का अर्थ समझने के लिए सर्वप्रथम हम कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को समझेंगे। सबसे पहले हम रॉल्फ लिंटन के अनुसार भूमिका की परिभाषा को लेते हैं। रॉल्फ लिंटन ने भूमिका को परिभाषित करते हुए कहा है कि कोई भी भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा हम किंग्सले डेविस की ले सकते हैं। आप कहते हैं कि भूमिका किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने पद की आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। देखिए, दोनों ही परिभाषा लगभग एक सी बात कहते हैं। जब हम रॉल्फ लिंटन की परिभाषा को समझते हैं तो कहते हैं कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, यानी उसका गतिशील पक्ष है। दूसरे शब्दों में मैं आपको कहूं तो भूमिका परिस्थिति के अनुसार कर्तव्यों को निभाना ही भूमिका है, यानी उसका गतिशील पक्ष। परिस्थिति हमें कहाँ नजर आती है? भूमिका निर्वहन में। इसी प्रकार किंग्सले डेविस भी यही कहते हैं। वे कहते हैं कि पद की आवश्यकताओं, यानी परिस्थिति के अनुसार जो हमारा समाज में पद है, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार जो काम किया जाता है वही भूमिका है। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि भूमिका क्या है। मैं पुनः आपको दोहरा देता हूं। सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप जिन कर्तव्यों की पूर्ति हमें करनी पड़ती है वह भूमिका होती है। इससे पहले हम समझ चुके हैं कि परिस्थिति क्या है। परिस्थिति समाज में एक समय और स्थान विशेष में व्यक्ति का पद होता है। उसके अनुसार जिन भूमिकाओं का निर्वहन हम करते हैं उनको हम कहते हैं भूमिका। जैसे मान लीजिए, मैंने एक पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया, समाज में एक विद्यार्थी होना आपके लिए क्या है? परिस्थिति। अब मान लीजिए, एक विद्यार्थी होने के नाते आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं, महाविद्यालय में आते हैं, पुस्तकें खरीदते हैं, यानी उस नाते जो भी कार्य आप कर रहे हैं वह सब कुछ आपकी भूमिका है। उस परिस्थिति के अनुसार ही वह भूमिका आपकी मानी जाती है। तो आप समझ चुके होंगे। अपने शब्दों में हम दोबारा इसको समझना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि समाज में व्यक्ति की जो परिस्थिति है उसको परिस्थिति के अनुसार जिन कर्तव्यों को निभाना पड़ता है, जिन कार्यों को करना पड़ता है, वे सारे के सारे कार्य व्यक्ति की भूमिका कहलाती है। अब हम भूमिका की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। पहली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि भूमिका का अर्थ उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिसे एक विशेष परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति पूरा करने की आशा की जाती है। यानी पहली विशेषता क्या है? अपेक्षित व्यवहार भूमिका है। मान लीजिए एक विद्यार्थी आप हैं, तो अब आपसे अपेक्षित व्यवहार क्या है? अपेक्षित व्यवहार की अपेक्षा क्या है कि आप पढ़ाई करें, परीक्षा दें, अध्ययन में रुचि रखें, महाविद्यालय नियमित आए। तो ये सारे के सारे जो अपेक्षित व्यवहार है, यानी भूमिका की पहली विशेषता ये है कि इसका एक अपेक्षित व्यवहार भूमिका होती है। पद के अनुरूप जो अपेक्षित व्यवहार समाज हमसे करता है वह भूमिका है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता हम कह सकते हैं कि भूमिका का निर्धारण सांस्कृतिक नियमों से होता है। भूमिका का जो निर्धारण है सांस्कृतिक नियम का मतलब यह है कि समान पद होते हुए भी उस पद को निभाने की अपेक्षा अलग अलग संस्कृति में अलग अलग हो सकती है। अतः
जो भूमिका है वो सांस्कृतिक आधार पर तय होती है। जैसे मान लीजिए यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो हम ये पाएंगे कि एक महिला की भूमिका जो इंडियन कंट्रीज में है वह यूरोपियन कंट्री में उससे भिन्न हो सकती है। पुरुष की भूमिका भी यहाँ और वहाँ भिन्न हो सकती है। मान लीजिए कि हम कुछ और बातों को अगर जानना चाहें तो मान लीजिए जितने भी पद है, पद के अनुरूप जो अपेक्षाएं हैं वो संस्कृति तय करती है। पिता के पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होंगे, विद्यार्थियों की क्या भूमिका होगी, ये सारी की सारी चीजें सांस्कृतिक रूप से तय की जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भूमिका सदैव परिस्थिति के संदर्भ में होती है। अगर परिस्थिति नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि भूमिका भी नहीं होगी। जो भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति को निभा रहा है वो किसी विशेष भूमिका के संदर्भ में ही निभाता है। अब अगली विशेषता के रूप में हमें ले सकते हैं कि एक व्यक्ति से जो भूमिका की जो आशा की जाती है वे की जाती है सामाजिक मूल्यों के अनुसार। मतलब जो सामाजिक मूल्य कह रहे हैं उसी अनुरूप व्यक्ति को अपनी भूमिका को निभाने की अपेक्षा की जाती है। अगली विशेषता हो सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति की एक से अधिक भूमिकाएं होती है। जितने हमारे पद हैं उसी अनुरूप बहुत सारी भूमिकाएं हमारी होती है। अब हम अगली विशेषता ले सकते हैं कि भूमिका कभी भी स्थिर नहीं होती, भूमिका सदैव परिवर्तनशील होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि व्यक्ति अपने की रोल या मुख्य भूमिका के कारण ही समाज में जाना जाता है। मान लीजिए कि हम एक व्यक्ति है, वह शिक्षक है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, या मान लीजिए कोई प्रशासनिक अधिकारी है, या मैं एक छोटा एग्जांपल दूं, मान लीजिए कोई एक विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी होने के साथ साथ वो क्या है, किसी का पुत्र भी है या पुत्री है। वो अब जब किताब खरीदने जाता है तो वो एक ग्राहक भी होता है। किसी दुकान पर अगर वो कार्य कर रहा है तो दुकानदार भी होता है। किसी भी रूप में हो, मगर उसको जाना किस रूप में जाएगा, एक विद्यार्थी के रूप में। तो उस समय उसकी वो मुख्य भूमिका है। इसी तरह एक चिकित्सक या डॉक्टर जो है वो भी किसी का पिता, पुत्र, भाई, बहन, या इस तरह से बहुत से पद हो सकते हैं, एक गायक हो सकता है। मगर एक चिकित्सक की मुख्य भूमिका क्या है, व्यक्ति विशेष की, कि वह चिकित्सक है, तो उसी के रूप में वे जाने जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी बहुत सारी भूमिका हो सकती है, मगर मुख्य भूमिका जो होती है, जो की रोल होता है, उसके द्वारा ही समाज में हमें जाना जाता है। इसी तरह अब हम भूमिका के प्रकार की चर्चा करेंगे। भूमिका भी परिस्थिति के अनुरूप ही दो प्रकार की होती है। पहली तो प्रदत्त भूमिका, दूसरी अर्जित भूमिका। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, हमने परिस्थिति के समय में भी पढ़ा था, प्रदत्त परिस्थिति वह परिस्थिति होती जो समाज अपने नियमों से हमें प्रदान करता है। उसमें हमारी योग्यता और गुणों का ज्यादा महत्व नहीं होता। तो प्रदत्त परिस्थिति से जो जुड़ी हुई भूमिका है वो क्या है, प्रदत्त भूमिका। यानी आपको ध्यान रखना है कि प्रदत्त भूमिका किसे कहेंगे, प्रदत्त परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिका प्रदत्त भूमिका होती है। दूसरा प्रकार है अर्जित भूमिका। अर्जित परिस्थिति से जुड़ी हुई जो भूमिकाएं हैं वे अर्जित भूमिकाएं कहलाती है। यानी अर्जित परिस्थिति वह होती है जो हम अपने गुण और योग्यता के द्वारा समाज में प्राप्त करते हैं। तो उस अर्जित परिस्थिति के अनुसार जिन भूमिकाओं को हमें निभाना होता है वह भूमिकाएं क्या कहलाएगी, अर्जित भूमिकाएं। तो आप इन सब दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को समझने की कोशिश करें। तो आज हमने प्रदत्त और अर्जित भूमिका को भी समझा, और जैसा कि स्पष्ट है कि भूमिका को परिस्थिति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। तो आज की कक्षा में हमने भूमिका का अर्थ, विशेषताएं, प्रकार को समझने का प्रयास किया है। आप इसे अपने शब्दों में पुनः अपनी पुस्तक से पढ़ने का प्रयास करें, और साथ ही साथ कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपन चर्चा कर सकते हैं। किंतु पुस्तक से आप निश्चित तौर पर इसको पढ़कर अपने शब्दों में पुनः इस उत्तर को लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और आपकी परीक्षा के अनुरूप अभ्यास भी हो पाएगा। धन्यवाद।